नमस्कार भाइयों, द वर्ल्ड लेवल इंफॉर्मेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, जैसा कि पता है दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, और कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किस चीज को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेके। तो मामला कहां पे आके अब टूल पकड़ा है वो आप सभी लोगों को बताएंगे। जैसा कि पता है आप सभी लोगों को 20 तारीख को इतना बच्चों को मारा गया, इतनी बुरी तरह से मारा गया कि बच्चों की हालत खराब हो गई। यहाँ तक कि पैलेट गन का प्रयोग करके देख रहे हो, हाथ छलनी कर दिए। ये देखो कितनी खतरनाक सीन हो गई है। अब इसके आगे आप सभी लोगों को बताने चल रहे हैं कि ये जो है सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ दिए। लगभग 26 दिन तक पूरा अनशन में रहे। 27वें दिन इनका अनशन जेपी नड्डा के द्वारा जूस पिलवा के तोड़वा दिया जाता है, और इस शर्त पे तोड़ते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर जो चल रहा है कार्रवाई वो तो होनी ही है। बाकी ये दिलासा दिलवाते हैं निष्पक्ष जांच होगी, और दूसरी चीज बच्चों को कोई कार्रवाई ना हो जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। इसके आधार पे ये अनशन तोड़ देते हैं। जब ये अनशन तोड़ते हैं तो इनकी तरफ से यहाँ पर ये अभिजीत दीपके के द्वारा ये सारा कुछ कहा जाता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर विल कंटिन्यू अंटिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। यानी कि शांति प्रिय से हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, और ये जो इनका जो सोनम वांगचुक जी का अनशन है ये बेकार नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर रहेंगे। यहाँ तक बात होती है। उसके बाद जब ये लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दिल्ली में बच्चों को मारा पीटा जाता है, तो विपक्ष वाली पार्टियां अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं, और अखिलेश ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी के द्वारा पीएम आवास पे जाकर धरना प्रदर्शन किया जाता है। और सभी पार्टियां जो हैं, शिवसेना से लेकर आजाद पार्टी तक जितनी भी पार्टियां आप जानते हो, सब विपक्ष वाली पार्टियां एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बोलने लगती हैं। जब बोलती हैं तो सरकार के ऊपर दबाव बनता है। दबाव बनता है मोदी जी अपने सेल फोन से, यानी अपने फोन से क्या कहते हैं कि जो कुछ भी होगा हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, और जो कुछ सुनवाई होगी उसके आधार पे दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये चीज हो जाता है। और उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो होगा। उसके बाद जो है एक और बात कही प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो थी, इसमें एक फोटो लगा रखा हूँ वो आप लोगों को बता रहे हैं कि नया एक कानून लाएंगे जिसमें सजा का प्रावधान होगा। मतलब उच्च लेवल पे, बड़े लेवल पे सजा उनको दी जाएगी। और वहां पर देखो आगे क्या होता है। बोले मानसून सत्र यानी कि सोमवार को, जो अब ये दूसरे सोमवार आने वाला है, इसी में क्या किया जाएगा कि नया कानून ला के मंत्रियों के सारे से जांच पड़ताल करके एक परामर्श लेकर ये नया कानून ला के उससे सजा दिलवाएंगे। हमें लग रहा है पुराना जो कानून था उससे सजा नहीं मिल पाती, या वो पुराना कानून कमजोर था, क्या उसके प्रावधान कमजोर थे। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कहा था कि ये कानून नीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। ऐसे ऐसे नियम बने थे, वो पता नहीं कहाँ गए नियम। अब नया नियम लगाने की बात चल रही है। यहाँ तक ठीक है। अब एक बात चलती है भाई देश विरोधी वाली। दिल्ली में देश विरोधी वाले बहुत सारे सोशल मीडिया आप सभी लोगों को देखने मिल रहे होंगे कि भाई कि ये जो हुआ था 20 तारीख को, वो फंडिंग की गई थी। वहां पे 30-35 हजार लोग फंडिंग करके आए हुए थे। ऐसा बहुत सारी रील चलने लगी है, बहुत सारी जगह ये बातें चलने लग रही हैं। तो आप सभी लोगों को बता दें कि दिल्ली पुलिस इस मामले में, दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं था सच में कि सुबह इतनी भीड़ हो जाएगी 20 तारीख को। वो लोग समझ नहीं पाए थे इतनी ज्यादा भीड़ होगी। सबसे पहली बात तो यही थी। और अमेरिका इंटेलिजेंस वालों ने अपनी एडवाइजरी जारी पहले ही कर दिया था, ये सारा कुछ कि हम 17 जुलाई को ही कर दिया था कि भारत में ये 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा। उसमें जो अमेरिकी नागरिक है सारा कुछ, यानी कि अमेरिका को पता था। ऐसा बहुत सारे चैनल यूट्यूब वाले भी बता रहे थे। तो आप सभी लोगों को बता दे भाई कि प्रोटेस्ट इतना लेवल का तो हो सकता था। इंटेलिजेंस अगर अमेरिका वाली पता कर ले रही है कि भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है, और हमारे यहाँ की सीबीआई, एनआईए, रॉ, ये सारा कुछ शांति से बैठी हुई है, आईबी, तो फिर ये अपनी देश की कमजोरी है। ये सरकार को सोचना चाहिए। प्रोटेस्ट अलग लेवल का था, लेकिन सरकार को इस बात पे सोचना था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐसे क्यों नहीं पता चला कि यहाँ पे लगभग इतनी ज्यादा भीड़ होगी और इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार के पास वास्तव में लड़के हक की आवाज के लिए आए थे। तो देखो आगे क्या कुछ होता है। और एक सवाल इसमें बनता है कि यहाँ पे विदेशों से फंडिंग हो रही है खाने पीने को लेके। भाई फंडिंग के बारे में ये सारे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये फोन में दिखा रहे हैं कि ये बाहर से कोई पैसा डाल रखा है मुंबई से, और ये खाने पीने को पैसे आ रखे हैं। और एक ये है पन्नू
पन्नू के भी कुछ पैसे पूसे की बातचीत हो गई है कि भारत में हम फंडिंग कर देंगे जो ऐसा प्रोटेस्ट करेगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को मौका कौन दे रहा है? आप बताओ, सरकार ही मौका दे रही है किसी को बोलने को, बाहर के लोगों को, कि यहाँ पे फंडिंग कैसे हो रही है, खाना पीना बाहर से कैसे आ रहा है। ये सरकार को खुद सोचना चाहिए। इतने लेवल पे बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना था, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे आप सभी लोगों को बता दें। अगर इस्तीफा उनका ले लिए तो विपक्ष वाली पार्टियां इनके पीछे पड़ जाएंगी, और पीछे पड़ेंगी तो कहां तक पहुंचेगी बताऊं आप सभी लोगों को। यहाँ अभी तो बच्चों को लाठी मार के शांत करा दी, ये तो चल गया, लेकिन ये जो बाहर वाली बात बता रहे हैं, विदेशी वाली, सारे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। चाहे देश का दुश्मन हो, चाहे देश के विपक्ष में बैठा हो, बाहर का हो, वो सारे पूछ रहे हैं कि वास्तव में बच्चों के ऊपर लाठी नहीं चलानी थी। और इन लोगों का तो कोई अपने देश में काम नहीं है। देश विरोधी नारा कितना भी लगा लें, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये है, ये चिल्लाते रहें, लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को बोलने का मौका न दें। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो बात वहां नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? वहां से फिर एक नया मुद्दा टूल पकड़ेगा, वो है ये वाला, पेपर लीक के बाद इथेनॉल का नंबर है। ये देख रहे हो, इसमें 1.5 लाख 1,03,000 लगभग 30,000 लोगों ने लाइक भी कर रखा है इस पोस्ट पे। पेपर लीक के बाद इसका नंबर है, यानी कि धीरे धीरे सबका नंबर आने वाला है, सब बात चल रही है। इसलिए सरकार बहुत परेशान है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का लीक वो इस्तीफा यानी रिजाइन हो जाएगा तो नितिन गडकरी के लिए दिक्कत का सामना होगा, और इनके बेटे के लिए, क्योंकि इथेनॉल की फैक्ट्री इन्हीं लोगों के नाम है और इथेनॉल का यूज नहीं होगा तो फैक्ट्री यानी उनकी कंपनी लॉस में जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा सरकार अभी परेशानी में चल रही है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है। बाकी देखो आगे कुछ होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। और एक क्वेश्चन बनता था कि सोनम वांगचुक हारे या ये सरकार हारी। अभी कोई हारा जीता नहीं है, अभी बात चल रही है। अभिजीत दीपके ने कह दिया कि भाई इस प्रोटेस्ट को हम संभाल रहे हैं। और एक चीज और, ये बाहर से जो देश विरोधी वाले बात चल रही है इस पे ना करें। सिर्फ देश के लिए झंडा लेके खड़े हुए और बढ़िया से देश के सपोर्ट में सारी कुछ बातें करें, देश हित में करें। देश विरोधी नारा किसी भी तरह से बर्दाश्त ना करें, चाहे नीट हो चाहे फीट हो। सरकार बदल जाएगी, सरकार दूसरी आएगी, ये तो चलता रहेगा, लेकिन अपने देश के खिलाफ कोई बोले उसी टाइम उसको रोक देना, टोक देना और इसके खिलाफ तुरंत कंप्लेंट कर देना। जहां पर भी रहना, डरना मत। तो देश विरोधी कुछ नहीं होना चाहिए, जो कुछ हो देश हित में हो। तो ठीक है भाइयों, जो कुछ भी आप सभी लोग राय देना, कमेंट में बताना कि क्या कुछ आगे होगा। जो भी आपके पास कोई भी कमेंट हो तो वो करके बता देना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।